Stop! No, 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 no. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सबके। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो बनाने का मेरा बिल्कुल भी इरादा नहीं था। एक्चुअली इब्राहिम की तबीयत कुछ दिनों से बिल्कुल भी ठीक नहीं है। फ्लू फीवर काफ़ी है उनको, तो उस वजह से लाइफ ना थोड़ी सी अपसाइड डाउन हुई भी है। तो मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं था। मैंने सोचा चलें कुछ दिन ब्रेक ले लेती हूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा कि हम लोग अपनी लाइफ के अच्छे दिन ही आपको दिखाते हैं, खुशियाँ ही दिखाते हैं। हमें मुश्किलात भी दिखानी चाहिए, आजमाइशें भी दिखानी चाहिए, क्योंकि उसी से एक फ़ाइन बैलेंस आता है लाइफ में। और यही सोच के मैंने कैमरा ऑन कर लिया। अभी इब्राहिम के लिए मुझे यखनी बनानी है। तो यखनी के लिए ना मैं हमेशा ऐसे छोटे छोटे अलग से चिकन के पैकेट्स या मटन के मैं बना के फ्रीज़ कर लेती हूँ, तो इससे मुझे काफ़ी आसानी हो जाती है। आजकल मैं इतना थक जाती हूँ ना कि जो लेफ़्ट ओवर खाना होता है वो भी मैं उसको फ्रिज में रखना भूल जाती हूँ, या कहीं की हिम्मत नहीं होती मुझे। यखनी बनाने के लिए पतीली भी रेडी नहीं थी, तो अभी मैंने उसमें से खाना निकाला, कल रात का बचा हुआ, और अभी मैं उसको वॉश कर रही हूँ। फिर उसके अंदर मैं यखनी बनाऊंगी। काम ना बस सारे ऐसे ही चल रहे हैं। वैसे चिकन मैं हमेशा होल चिकन ही मंगाती हूँ, लेकिन अगर उसमें ऐसा कोई गोश्त होता है ना जिसमें हड्डी ज़्यादा होती है, बोटी कम होती है, मीट कम होता है, तो उसको मैं सेपरेट उसके पैकेट्स बना लेती हूँ ऐसे यखनी के लिए, तो उससे बहुत आसानी हो जाती है। यखनी के लिए एक छिली हुई प्याज छोटी सी, यहाँ पे थोड़ी जो प्याज होती है वो ज़रा बड़ी साइज़ की होती है, मैंने आपको बताया था। तो मैं एक ही प्याज का फिर एक छोटा सा पार्ट ले लेती हूँ। इसके अलावा थोड़ी सी हल्दी डालनी है, थोड़ी सी साबुत काली मिर्च, एक दालचीनी, नमक होगा हस्बे जायका, बहुत ज़्यादा नहीं डालना। इब्राहिम की वजह से ना खाना मैं आजकल थोड़ा सा ऐसे ही बना रही हूँ, लाइट सा, थोड़ा फीका सा। तो आज जितना भी मैं खाना बनाऊँगी वो ऐसे बहुत ज़्यादा स्पाइसी सा नहीं होगा। 2 से 3 लहसुन के जवे, ये यखनी मेरी रेडी हो गई है। इब्राहिम का लंच टाइम भी हो गया है, तो अभी मैं उनको खाना देने लगी हूँ। यखनी को बस इतना पकाना होता है कि उसका सूप सा बन जाए, और स्लो कुक करना होता है। मैं स्लो कुक ही करती हूँ यखनी को। फ्लू और फीवर की वजह से इब्राहिम अपना ऑफिस का भी काम नहीं कर पा रहे हैं, उनका काफ़ी काम भी इफ़ेक्ट हुआ है। यखनी मैंने थोड़ी सी एक्स्ट्रा बना ली थी, इससे बच्चों का मैं पुलाव बना लेती हूँ। घर का कोई एक फैमिली मेम्बर भी बीमार होता है तो लाइफ थोड़ी अपसाइड डाउन हो ही जाती है। चैनल पे कमेंट आया था मोहम्मद उमैर खान का, और उन्होंने कहा था कि आप डिश वॉशर के बारे में कुछ डिटेल वीडियो बनाइए। मुझे आपका कमेंट थोड़ा सा ओपन एंडेड लगा, क्योंकि मैं अपनी वीडियो में कुछ ना कुछ डिश वॉशर से रिलेटेड दिखाती ही रहती हूँ, शेयर करती रहती हूँ।
लेकिन हाँ, आज 1-2 बातें कुछ स्पेसिफिकली कुछ अलग से मैं आपको बताऊँगी, स्पेसिफ़ाई करूँगी। सबसे पहले तो डिशवॉशर को खाली किया जाता है, यानी अंदर जो धुले हुए बर्तन होते हैं उनको आप पहले अपनी जगह पे रखिए। मैं सबसे पहले चमचे जो उसका रैक होता है उसको बाहर निकाल लेती हूँ और सबसे पहले मैं चमचों को जगह पे रखती हूँ। उसके बाद नीचे वाले रैक से मैं उसको खाली करना स्टार्ट करती हूँ, जिसमें ज़्यादातर प्लेट्स होती हैं। नीचे वाला रैक जब खाली हो जाता है तो ऊपर वाला रैक खाली करती हूँ। और जब डिश वॉशर को लोड करना स्टार्ट करती हूँ तो कोशिश होती है सबसे पहले मैं सारे उसके अंदर चमचे ही डाल लूँ रैक के अंदर। रेस्ट करना। नीचे वाले रैक में मैं ज़्यादातर प्लेट्स रखती हूँ, बोल्स रखती हूँ, पतीले रखती हूँ। जी मेरे हिसाब से डिश वॉशर एक ब्लेसिंग है, बहुत इससे हेल्प हो जाती है। अच्छा, ऊपर वाले रैक में मैं रखती हूँ कप्स, ग्लासेस और जो प्लास्टिक के बर्तन मेरी कोशिश होती है ज़्यादातर ऊपर ही रखूँ, क्योंकि कुछ बर्तन होते हैं अगर आप उनको नीचे रखें ना तो वो मेल्ट हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। बर्तनों को मैं हमेशा रिंस करके डालती हूँ। खासकर जो चाय के बर्तन होते हैं ना वो बड़े टफ स्टेन्स होते हैं। फॉर सम रीजंस अगर मैंने नोट किया इसको मैं सही से स्क्रब करके ना डालूँ ना तो वो जब धुल के आते हैं तो वो जो स्टेन्स होते हैं ना वो इतने अजीब से हो जाते हैं, परमानेंट, ऐसा लगता है उसके ऊपर प्रिंट हो गए और फिर है ना बहुत मुश्किल से निकलते हैं। तो इस वजह से चाय के बर्तन आई मेक श्योर अच्छे करके उसको स्क्रब करके मैं डिश वॉशर में डालती हूँ। अगर कम बर्तन होते हैं तो 1 घंटे की साइकिल लगाती हूँ। वैसे अमूमन ऐसा होता है कि डिश वॉशर बहुत ज़्यादा ही भर जाता है तो फिर वो रेगुलर साइकिल ही लगती है, जो यूजुअली 2 घंटे की तो होती ही है। No, Baba, no. No. Eunice, no. अच्छा, you're not allowed to touch this, okay? चलिए, यूनिस ऑन करके दिखा रहा है। Okay, you're not allowed to touch anything, okay? No. Good boy. चलो, ऐसे नहीं चीजों को हाथ लगाते। मैंने आपसे कहा ना कि इब्राहिम की वजह से जितना भी मैं खाना बना रही हूँ आजकल वो बहुत ही फीका सा होता है, बहुत ज़्यादा कोई स्पाइसी या बहुत ज़्यादा ऐसे स्ट्रॉन्ग फ्लेवर वाला नहीं होता। अभी मैं चिकन मैरिनेट कर रही हूँ। रेसिपी कोई ऐसी ही मुझे बनानी जिससे डाइट भी हो जाए और ऐसा है कि कोई बहुत ज़्यादा स्पाइसी सा ना हो। आधा किलो चिकन मैं लूँगी और उसके तमाम इंग्रेडिएंट्स, मैरिनेट वगैरह जो मैं बना रही हूँ वो तमाम इंग्रेडिएंट्स मैं आपको स्क्रीन पे भी दे दूँगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी। सारे घर के मसाला जात, कुछ भी स्टोर बॉट नहीं डलेगा क्योंकि स्टोर बॉट के ना फ्लेवर वगैरह थोड़े से स्ट्रॉन्ग होते हैं। अच्छा, मैं क्या करती हूँ कि जो लेमन बच जाता है ना मेरे पास, उसको मैं ऐसे उसका जूस बनाकर उसको मैं फ्रीज़ कर लेती हूँ ताकि मेरा लेमन वेस्ट ना हो। बाद में ऐसे कभी कोई मैरिनेट वगैरह बनाना हो तो स्टोर बॉट से अच्छा है आप फ्रोज़न को ही डीफ्रॉस्ट करके डाल दें। पेपरिका डाला है, कोरिएंडर पाउडर डाला है। अच्छा, ये मैंने टोमेटो पेस्ट लिया है, ये वो जो मेरे पास रखा हुआ था एक कैन। अभी तक मैं बहुत ज़्यादा टोमेटो पेस्ट ये स्टोर बॉट नहीं यूज़ करती, बस 1 टेबलस्पून ही मैंने यूज़ किया है। 1 टेबलस्पून इसके अंदर एवोकाडो ऑयल डाला है मैंने, आप कोई सा भी डाल सकते हैं। गार्लिक पाउडर जाएगा, अनियन पाउडर जाएगा। अच्छा, इसको कोई बहुत देर तक मैरिनेट नहीं करना, आप चाहें तो उसको ओवरनाइट कर सकते हैं फॉर द बेस्ट रिजल्ट्स, लेकिन अगर आप मिनिमम 1 आवर के लिए भी रख दें तो भी बहुत अच्छा है।
मैंने आधा किलो चिकन ली है, इसमें मैंने कट्स लगा लिए हैं। आप अच्छे ज़रा गहरे से कट्स लगा लें। आप चाहें तो वो जो लेग पीसेस होते हैं, वो जो बड़े वाले जो हम चिकन टिक्का वगैरह के लिए यूज़ करते हैं, चेस्ट पीस, आप वो भी इसमें भी मैरिनेट करके बहुत बेहतरीन बना सकते हैं। लेकिन मेरे पास अमूमन यही वाली चिकन होती है। मैं होल चिकन मंगाती हूँ तो ऐसे पीसेस में ही मंगाती हूँ। जब आपका मैरिनेट बन जाए उसको मिक्स कर लें और फिर आप अपने चिकन के पीसेस अच्छे करके आप इसको मिक्स कर लें। फ़िलहाल मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी क्योंकि ये रात को बनेगी, अभी तो नहीं खाना हमें, अभी लंच तो हम कर चुके हैं। आज जैना की स्कूल में कोई मीटिंग है, लेकिन मैं थोड़ा जल्दी निकल आई हूँ क्योंकि मुझे ग्रोसरी करनी है। अब क्योंकि ब्रेड घर पर बनती है तो उसके तमाम इंग्रेडिएंट्स आपको हमेशा आपकी पेंट्री में होने चाहिए। यूजुअली ग्रोसरी वगैरह इब्राहिम देख लेते हैं, अक्सर वही देख लेते हैं, लेकिन अब क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं है तो ग्रोसरी वगैरह भी मैं खुद ही कर रही हूँ। आज मेरा प्लान था कि मैं ऑनलाइन ही मीटिंग अटेंड कर लेती, लेकिन मेरी एक बहुत अच्छी फ्रेंड है, उसने कहा कि नहीं, क्योंकि अभी तुम्हारे लिए पब्लिक स्कूलिंग सिस्टम नई है तो तुम वहाँ जाओ, तुम देखो, सिस्टम को समझो, उसकी टीचर्स, उसकी प्रिंसिपल वगैरह से भी बात करो। तो बस यही सोचकर मैं पेरेंट्स टीचर मीटिंग के लिए निकल आई और रास्ते में बस ग्रोसरी के लिए मैंने एक छोटा सा स्टॉप ओवर भी कर लिया है। उसके बाद मैं आई थी बल्क बार्न। यहाँ से मुझे लेना था मिल्क पाउडर। मैंने आपको बताया था ना कि यहाँ पर लूज़ मिल जाता है। मिल्क पाउडर ब्रेड बनाने में काम आता है, तो ये भी बहुत ज़रूरी है आपकी पेंट्री में होना। तो आजकल मेरा सारा दिन बस ऐसे ही निकल जाता है, ग्रोसरी, बच्चों को पिक एंड ड्रॉप करना, घर के काम करना, इब्राहिम की टेक केयर करना। तो मैं थोड़ा सा थक जाती हूँ, एग्जॉस्ट हो जाती हूँ और इसी वजह से ना मेरी वीडियोस भी लेट हो जाती हैं। ये चिकन मेरी 6 घंटे के लिए मैरिनेट हो गई है। ये बहुत ईजिली एयर फ्रायर में बन जाती है। इसका टाइम टेम्परेचर मैं आपको दे दूंगी स्क्रीन पर भी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी। आपने बस हाफ वे थ्रू यानी 10 मिनट बाद उसको मेल्टेड बटर से ग्लेज कर लेना है। ये देखिए कितनी इजी रेसिपी है, कितनी जल्दी तैयार हो गई। देख के ऐसा लग रहा है कि शायद कोई बहुत स्पाइसी सी बनी है, लेकिन बिल्कुल भी नहीं। ये बहुत फीकी सी होती है, घर के मसाले की, प्लेन। आप इसको चावल के साथ खाइए, नान के साथ खाइए। हम लोग इसको रूखा खाएंगे क्योंकि मैंने बताया ना हम लोग डाइट पर हैं। और हाँ, लिविंग इट एवरीडे के नाम से आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। मेरा इंस्टा हैंडल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर मिलेगा। दुआओं की दरख्वास्त है, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें। अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।